तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो परितारिका जो है ना पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो। और परितारिका को जो है ना आइरिस भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। मतलब परितारिका का काम होता है कि प्रकाश जो है आंख के अंदर कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा, यह जो है डिसाइड कौन करता है, तो यह परितारिका करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश क्या है। आप लोगों को बताना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। 4 नंबर प्रश्न है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। यानी आप लोगों को बताना है कि कोई अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f बराबर 20 सेंटीमीटर। और पूछा है ना कि वक्रता त्रिज्या, यानी r पूछा है कि r क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर होता है r/2। और यहाँ पर f दिया है 20, तो f के जगह पर 20 रखेंगे बराबर r/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कुछ 20 के नीचे जो है कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 रख सकते हैं और तेज क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी r का गुणा 1 से होगा तो r हो जाएगा, और 2 का गुणा 20 से होगा तो 40 हो जाएगा। यानी r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। आप लोगों को बताना है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो तारा से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी निकलता है, जुगनू से भी निकलता है, यानी ये सभी जो है ना प्रकाश स्रोत के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रोमन ने प्रकाश की गति को कब मापा था, तो 1676 ईस्वी में मापा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। आप लोगों को बताना है कि अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो आप लोगों को बताना है कि पृथ्वीवासियों के लिए यानी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण कौन है। तो सूर्य जो है ना सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 10 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आप लोगों को बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा पूछ देगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। तो वह वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है और वह जो है प्रकृति के द्वारा बनी हुई हो। तो तारा जो है प्रकृति के द्वारा बना है और इससे प्रकाश भी निकलता है, सूर्य भी हो जाएगा, जुगनू भी हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये सभी जो है ना प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि
सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है कि सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं। तो सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि लेंस में वक्रता त्रिज्या की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में वक्रता त्रिज्या की संख्या भी 2 होती है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। और फिर पूछेगा कि बताइए गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा गोलीय दर्पण में पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन m का मान क्या होता है। तो किसी भी लेंस में आवर्धन का मान होता है v बटा में u। और v क्या होता है। तो v होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u क्या होता है। तो u होता है वस्तु की ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोगों से कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए मतलब कि किसी का आंख जो है एकदम स्वस्थ है तो उसके लिए जो है न्यूनतम दूरी न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी जो है स्पष्ट देखने के लिए सबसे कम दूरी कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है अनंत होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु, तो निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और पूछेगा कि दूर बिंदु, तो दूर बिंदु जो है ना अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है ना बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है। तो लाल रंग के किरण का झुकाव जो है सबसे कम होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि तैलीय कागज होता है। आप लोगों को बताना है कि तैलीय कागज किसका उदाहरण होता है। तो तैलीय कागज जो है ना पारभाषक का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना आंख की पलक भी जो है पारभाषक का उदाहरण है, और घिसा हुआ कांच या फिर जो कोहरा होता है ना वह भी जो है ना पारभाषक का उदाहरण है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।